लालू यादव बड़े सेकुलर बोलते ना अपने आप को। 26 तारीख के दिन लालू सुबह में 6 बजे वीडियो जारी किए, ओवैसी की पार्टी को वोट मत दो, जावेद को वोट दो जो कांग्रेस का उम्मीदवार है। माने इंतखाबी मुहिम इख्तिताम को पहुंच चुकी, मगर लालू को इतना डर था कि अगर वीडियो जारी कर दिया तो अख्तरुल ईमान की कामयाबी को रुक जाएगा। लालू यादव, तुमने वीडियो जारी किया ना, तुम देखोगे इंशाअल्लाह ताला किशनगंज की आवाम अख्तरुल ईमान को अपना नया एमपी बनाएगी इंशाअल्लाह ताला। और लालू, तुमने वीडियो जारी किया ना पोलिंग के दिन, मैं आऊंगा तुम्हारी बेटी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हमारा कैंडिडेट, तुमको बताऊंगा भाषण क्या होता है, तुमको बताऊंगा तकरीर क्या होती है, पैगाम कैसा दिया जाता है। बड़ा जाम था ना लालू को कि मैं बोलूंगा तो ऐसा करूंगा। वो गया जमाना लालू, तुम्हारा बेटा देखेंगे, तुम्हारे बेटे को हम बताएंगे जाके हम कैंडिडेट खड़ा किए, उनकी कामयाबी के लिए हम काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम मुकाबला चाहते हो, मैं नहीं चाहता, तुम टकराव चाहते, मैं नहीं चाहता, तुम ऐसी हरकत करके बताते हो कि हम कमजोर हैं। हम कमजोर नहीं हैं। मुकाबले के लिए असदुद्दीन ओवैसी कभी पीछे नहीं हटेगा। हमारे बुजुर्ग जानते हैं कि आज से 30 साल पहले मेरी सियासी जिंदगी का आगाज, मैं वाहिद रुकने असेंबली था मजलिस का, वाहिद था रुकने असेंबली मजलिस का। तो मेरी सियासी जिंदगी का आगाज अल्लाह ने बड़ी मुश्किलात से आगाज अल्लाह ने कराया। मैं सियासत की सीन को नहीं जानता था, मगर लाखों सलाम मंजलिस के मरहूम कायदीन को जिन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे सियासत सिखाई। मैं उस जमाने से मंजलिस का काम कर रहा हूं जब एक एमएलए था, और ये लोग आकर मुझे बताना चाहते हैं, अरे मेरी सियासी जिंदगी का आगाज अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किलात के वक्त में शुरू हुआ। मैं जानता हूं हर एक चीज को। पीछे हटने वालों का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है। और वो लोग जो आज मैदान में नहीं है, अपने घरों में चूहों की तरह बिलों में छुपकर साजिशें रचा रहे हैं। मैंने कहा था तुमको मैदान छोड़ के भागना नहीं, तुम मैदान छोड़ के भाग गए, मगर बुज़दिली के मजारे तुम अपने घर में बैठकर बीजेपी की तायीद करा रहे हो। मैं जानता हूं हर एक चीज को, और आज आपको बता रहा हूं, ये बीजेपी की कैंडिडेट जो बार बार बोलती है कि हैदराबाद में 5.5 लाख वोटर लिस्ट में नाम गलत डाल दिए मजलिस की तरफ से, ये बीजेपी के उम्मीदवार को अक्टूबर 2030 में एक कांग्रेस का उम्मीदवार है, 4 मरतबा मजलिस से हार गया लड़के। पहले चिरंजीवी पार्टी का था, फिर बीजेपी टीडीपी से लड़ा, 2 मरतबा कांग्रेस से लड़ा और हार गया। वो नुमाइंदगी करता है इलेक्शन कमीशन को कि मजलिस 5.5 लाख लोगों के नाम झूठे दला दी। इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी करता, इंक्वायरी करके कहता है कि भाई 10-11 हजार नाम गलत है। किसके गलत है? जो इंतकाल हो गया। वही कागज को लेकर ये कांग्रेस का छिचोरा मुखन्निस लैला का मजनू वो ले जाकर बीजेपी के उम्मीदवार को देता कि जाके आप डालो। तो इलेक्शन कमीशन का जवाब पढ़ने के लायक है। इलेक्शन कमीशन लिखता है कि ये कांग्रेस के लीडर ने यही सेम कंप्लेन की थी और वही कंप्लेन को बीजेपी के लीडर ने दिया है। हम फिर से इंक्वायरी कराए और ये इंक्वायरी गलत है, इसमें सच्चाई नहीं है। अब वोटर लिस्ट में पहले से ज्यादा 11,000 नाम बढ़ गए। अब आप बताओ ये कौन कर रहा है? याकूतपुरे में भी एक उठे थे, बोले थे उठे नामा गलत है। ये सब मिलकर काम करते हैं, मगर सच्चाई सामने आ गई। और सच्चाई ये है, ये सब के सब चंडाल चौकड़ी हैं। ये सब मिले हुए हैं, झूठ पे झूठ, पुराना शहर इतने नाम डाल दिए। अरे इलेक्शन कमीशन को मैं चलाता हूं, मैं नामा दलाता हूं, नामों की इंक्वायरी होती है,
ऑब्जेक्शन का टाइम आता है आप कुछ नहीं करते। मगर ये आपको बताना चाह रहा था कि लोग जो हम पे इल्जाम लगा रहे, अच्छा प्रियंका वाड्रा जरा तुम पूछो उसको तुम्हारे कांग्रेस के नेता से, क्यों तुमने दिया बीजेपी के ये कैंडिडेट को लेटर? पढ़ो, ये सब मिले हुए हैं। इनको एक ही मकसद है कि हैदराबाद से कैसे मजलिस की कामयाबी को रोकना। इनको नफरत है कि भारत की पार्लियामेंट में जितने बीजेपी के कांग्रेस के एमपीज हैं वो मेरे पास आकर बोलते कि भाई तुम 5-6 मिनट में इतनी बात कैसा बोल सकते, तुम पूरा हिस्सा 5-6 मिनट में बयान कर देते। तो मैंने कहा यह सूरह फातिहा का करम है, यह सूरह फातिहा का करम है, यह मेरे अल्लाह का करम है, ये मेरे अहले दिल की दुआएं हैं। मेरे भाई 6 मिनट में ये परेशान होते हैं कि 6 मिनट में कैसा बोलता है, ये अल्लाह का करम है, आपकी दुआएं हैं। दुआएं हैं मेरे मरहूम बाप की और मेरी मां की। इनको समझ में नहीं आता, इसीलिए इस 6 मिनट की तकरीर को रोकने के लिए और हम जो हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर लोगों में एक शऊर बेदार कर रहे हैं, सियासी शऊर, इनको तकलीफ हो जाती है। अगर ये और करेगा, अगर ये और पैदा करेगा सियासी शऊर, तो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी, तुम्हारी दुकानें बंद होंगी इंशाअल्लाह ताला, तुम्हारे सियासी इस्तेसाल की दुकानें बंद होंगी भारत में। तुमने हमको इस्तेमाल किया, तुमने हमको बर्बाद कर दिया। क्या है बताओ, हमारे पास क्या मिला हमको बताओ, कौन सी? अगर आप डेटा बोलेंगे, अगर आपके दादा जो पैसे कमाते थे उनका पोता उससे कम कमा रहा है आज, दलित का बेटा, आदिवासी का बेटा, ब्राह्मण का बेटा, ठाकुर का बेटा, ये सब लोगों के, सिखों के, ईसाइयों के, उनके पोते अपने दादा से ज्यादा कमा रहे हैं। और इस मुल्क में पूरा जो दादा से कम कमा रहा है वो मुसलमान है। बताओ, तुमको आईना नहीं दिखाई देता? यही चीज देख देख कर तकलीफ होती है, यही चीज देख देख कर खून खौलता है कि कब तक मैं इस नाइंसाफी को बर्दाश्त करूं। बताओ, इसका जिम्मेदार कौन है? सबसे ज्यादा स्कूल से बाहर बच्चे मुस्लिम अकलियत के हैं। जाकर देखो बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, आसाम में, स्कूल के बाहर बच्चे। मैं अपनी आंखों से देखा हूं इन मुकामात पर। दोपहर का खाना जब आता तो बच्चे भाग कर आते हैं और उन बच्चों के जिस्म पर कपड़े भी नहीं होते, सिर्फ खाना खाने के लिए आते और चले जाते। ये तुम बोल रहे हो कि मैं भी टीम हूं? तुमने क्या किया बताओ? 40-50 साल तुमने हुकूमत की, उत्तर प्रदेश में तुमने हुकूमत की, बिहार में की, बंगाल में तुम कर रहे हो। बंगाल के मालदा में मैंने मुस्लिम खवातीन की उंगलियों को देखा, ये उंगलियां सड़े हुए थे उनके। पूछा क्यों? तो मालूम हुआ बीड़ी बनाने से उनकी उंगलियों में डिजीज हो चुका है। ये हाल करके रख दिया आपने, और हम इंसाफ की बात कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, और लोग ये मजलिस के मुखालिफिन बोलते अरे हैदराबाद में क्या, अरे दीवाने, उत्तर प्रदेश में ईद की नमाज मसाजिदों में 3-3 जमातों में हुई। कितनी जमातों में? 3-3। बड़े बड़े उलमा इकराम ने कहा कि रोड पर नमाज मत पढ़ो, और हैदराबाद में आपने रमजान के मुबारक महीने में तहज्जुद की नमाज आपने रोडों पर पढ़ी नहीं पढ़ी आपने? ईद की नमाज नहीं पढ़ सकते आप रोड के ऊपर। जुमे की नमाज पढ़े तो दिल्ली में लात मार दिया रुकू में थे। यह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। तो इसीलिए हमारी आवाज को दबाने के लिए ये कोशिशें की जा रही हैं। कभी गोली चलाई जाती है, अरे मैं मरने को तैयार हूं भाई, आप कब मारते मारो, जब अल्लाह का हुक्म होगा मैं चला जाऊंगा, मैं मौत से नहीं डरने वाला हूं, वो मौत के बाद का जो मरेला उससे तक मुझे परेशान रहता हूं। आप बोल रहे हैं वो करेंगे, ये करेंगे, वो मोहतरमा 15 सेकंड मजलिस को वोट दिए तो पाकिस्तान, नरेंद्र मोदी बोल रहे लीज पर दिया गया है। अरे नरेंद्र मोदी, आपने बहुत से लोगों को भारत के कई चीजें आपने बांट दी हैं। आप भारत के वजीर आजम की तरह नहीं, एक बादशाह सलामत की तरह आपने लोगों को ये दे दिया, ये तू ये ले ले, तू वो ले ले। बहरहाल अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से गुजारिश है
कि 13 मई के दिन आपको अपना एक अकाउंट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में इस्तेमाल करना है। पतंग के निशान पर बटन दबाना है। नौजवानों, ये फार्म हाउस को जाने के इरादे तर्क कर दो। शायद इलेक्शन कमीशन या हुकूमत उन फार्म हाउस को बंद कर देगी, तो पैसे अपने खराब मत करो, घर में रहो, पोलिंग करवाइए। और नौजवानों, ये लड़ाई तुम्हारी लड़ रहे हम, तुम इस मुल्क के मुस्तकबिल हो, मुस्तकबिल की लड़ाई मजलिस आज लड़ रही है। तो मेरी बुजुर्गों से, नौजवानों से, इज्जतदार माँ और बहनों से अपील है कि 13 मई के दिन आपको निकलकर अपने एक अकाउंट का इस्तेमाल करना है पतंग के निशान पर। और जब पोलिंग बूथ में जाएंगे तो पहला नंबर है पतंग का, बटन दबाइए, आवाज आएगी, बटन छोड़िए। और उस बड़ी मशीन के बाजू एक मशीन है जिसमें एक चिट्ठी निकलेगी, जिसमें पतंग का निशान उस चिट्ठी पर होगा। क्योंकि आपने पतंग के निशान पर बटन दबाया, वो 30 सेकंड तक चिट्ठी आपको दिखेगी। उस चिट्ठी को देखिए, फिर वो चिट्ठी उसी मशीन में गिर जाएगी। उसके बाद पोलिंग बूथ को जाइए। अपने साथ सेल फोन लेकर मत जाइए, पूरे अफराद खानदान को लेकर जाइए और अपने एक अकाउंट का इस्तेमाल करिए। असेंबली के इलेक्शन की पोलिंग काबिल कबूल नहीं है मेरे भाई। आपको अपना पोलिंग परसेंटेज बढ़ाना पड़ेगा। गर्मी रहेगी, मगर सुबह 7 बजे से शाम में 6 बजे तक आपको अपने पोलिंग बूथ को अपने जाकर अपने वोटों का इस्तेमाल करना है। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं भी इंशाअल्लाह ताला फिरता रहूंगा। आप बेखौफ होकर अपने घर से निकलिए। बीजेपी की जमानत जब्त करवाइए। जितने मुखालिफिन हैं उनकी जमानतों को जब्त करवाइए आप। और एक ताकतवर पैगाम दीजिए मोदी को कि जिसने हमको घुसपैठी कहा, जिसने हमारी बेटियों को कहा कि हम ज्यादा बच्चे पैदा करते, जो झूठ है, जिसने कहा कि हिंदू बहनों के गलों से मंगलसूत्र निकाल कर दिया जाएगा, आप उन तमाम को जवाब दीजिए। हमको हैदराबाद को पुरअमन रखना है, इस वतन को बचाना है, हमारे हुकूक को बचाना है और हमारी आवाज को हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में पहुंचाना है। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि एक अकाउंट का इस्तेमाल करके 13 मई के दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।